अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स को, तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो के बीच में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग का पास्ट पेपर में से। क्वेश्चन हमारा इंटरवल वाला है, इन इक्वालिटीज वाला, जिसके अंदर हमारे को वो क्वेश्चन सॉल्व करना है और प्लस उसका ग्राफ भी बनाना है। सो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया है, चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, देखते हैं कि वो किस तरीके से सॉल्व हुआ है। सो लेट्स गो। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन आपको पढ़ा देता हूँ। क्वेश्चन है सॉल्व द एब्सोल्यूट वैल्यू इन इक्वालिटी विद एक्सप्रेस द सोल्यूशन इंटरवल नोटेशन 3x - 4 ग्रेटर देन इक्वल 5 ग्राफ द सोल्यूशन ऑन अ नंबर लाइन। मीन्स दैट ये है कि इन इक्वालिटी की जब भी बात होगी तो उसके अंदर हमारे को ये वाली स्टेटमेंट दी होगी और साथ में हमारे को ग्राफ बनाना है। ठीक हो गया। और जब भी इनइक्वालिटी की बात होगी तो एक दफ़ा वैल्यू प्लस में और एक दफ़ा वैल्यू हमारे को माइनस में लिखनी है। यहाँ तक बात याद है। सो यहाँ पर मैंने एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा वैल्यू माइनस में लिख दी है। ठीक हो गया। अब हम लोग आगे आ जाते हैं। केस 1 को हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। हमने पहले यहाँ पर प्लस की वैल्यू लिख दी है। क्लियर हो गया। अब हमने -4 और +5 कर दिया तो आंसर आ गया 9, बिकॉज ऑफ बड़े नंबर का साइन आता है साथ में। और 3 को हमने इक्वल के उस तरफ ले जाके डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया 3 = 3 और x = 3। क्लियर। अच्छा जी, अब आ जाएं केस 2 के ऊपर। अब यहाँ पर हमने -5 ले लिया, पहले +5 अब -5 ले लिया। ओके, तो यहाँ पर -4 -5 किया तो आंसर हमारे पास आ गया -1। ठीक हो गया। और यहाँ से x को हम लोग इक्वल के उस तरफ ले गए, सो हमारे पास आ गया -1/3। क्लियर हो गया। -1 था, 3 उस तरफ ले गए। सो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया x3 और x - 1। सो फाइंड द सॉल्यूशन इन इंटरवल नोटेशन। यहाँ पर हमारे पास माइनस का आया था, माइनस में आया था आंसर। सो हमने इन्फिनिटी माइनस कर दिया और दूसरी तरफ प्लस में आंसर था 3 का, तो हम लोगों ने उसका इन्फिनिटी का प्लस का साइन डाल दिया। बिकॉज ऑफ केस 1 का प्लस में है और केस 2 का माइनस में, और इक्वल का साइन भी चेंज है। सो दैट्स वाई यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा। और जो रियल आंसर है वो 3 यहाँ पर आ गया। और इसका जो माइनस डिवाइडेड बाय 1 -1/3 है तो वो इस तरफ आ गया। ये मैं डिवाइड का साइन लगा दूँ यहाँ पर। वेट, मैं इसको सही से कर देता हूँ। ये देख लीजिए। सो ये इस तरीके से लिखा जाएगा। अब नीचे आ जाएं, हम लोग इसका ग्राफ बना लेते हैं। सो ये रहा इसका ग्राफ ऑन अ नंबर लाइन। ठीक हो गया। अच्छा भाई, ग्राफ की डिस्क्रिप्शन क्या है। एक तरफ -1/3 हो जाएगा लेफ़्ट साइड पे, और एक तरफ x = 3 हो जाएगा, बिकॉज ऑफ वो प्लस की वैल्यू है। सो यहाँ पर नीचे मैंने ग्राफ बना लिया है। ठीक हो गया। डॉट्स मैंने लगा दिए हैं। डॉट्स आपको बता रहे हैं कि एक वैल्यू प्लस की है और एक वैल्यू माइनस की। इट्स मीन दैट 1 2 3 4 5 आप एक तरफ कर लें और माइनस की वैल्यू आप एक तरफ कर लें। सो जहाँ पर भी -1/3 आएगा वहाँ पर डॉट लगा दिया, और जहाँ पर भी 3 आ गया तो हमने आगे डॉट लगा दिया, बिकॉज ऑफ 3 की वैल्यूज़ क्या हैं, इन्फिनिटी हैं, और माइनस की भी। सो आपको ये अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ग्राफ का भी। चलते हैं अपने आउटरो की जानिब। लेट्स गो। स्टूडेंट, अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं सो यकीनन आपने मुकम्मल वीडियो देखी होगी। अगर वीडियो की किसी पार्ट से आपको समझ नहीं आई तो वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सोशियोलॉजी या फिर इन्वायरमेंटल ऑफ साइंस या फिर आप प्री कैलकुलस या बिजनेस फाइनेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ऑल्सो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।